वेलकम बैक टू मूवीज 360 और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द ब्लैक डीमन को। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है, तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक नेक्सन कंपनी का ऑयल रिग प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जो समंदर के बीचों बीच था। उस प्लेटफॉर्म के पास बोट में दो आदमी बैठे हुए थे जो पानी के अंदर उस ऑयल रिग का कोई काम करने वाले थे। उनमें से एक नाचो नाम का आदमी पानी के अंदर चला जाता है और दूसरा ऊपर वेट करता है। नाचो को नीचे कोई हरकत होती दिखाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। ऊपर बैठा आदमी अपनी सिगरेट जलाकर माचिस पानी में फेंकता है और वहाँ आग लग जाती है और वो शॉक होकर उसे बुझाने लगता है। वहीं नीचे नाचो प्लेटफॉर्म के बेस में बॉम्ब लगाकर ऊपर आने लगता है, तो उसे एक फोर्स नीचे की तरफ खींचने लगती है और उसे कोई चीज जान से मार देती है। जब पानी में हलचल होती है तो ऊपर बैठा आदमी नाचो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगता है और तभी वो अपनी तरफ एक बहुत बड़ी शार्क को आता देखता है जो उस पर भी हमला करके उसे मार डालती है। इसके बाद अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो अपनी वाइफ इनेस और अपने बच्चों के साथ एक वेकेशन पर जा रहा है। दरअसल पॉल नेक्सन ऑयल कंपनी का क्वालिटी इंस्पेक्टर है और उसे कंपनी ने ऑयल प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए भेजा है और ये उसकी फैमिली के लिए काफी अच्छा वेकेशन साबित हो सकता है। इसीलिए वो अपनी बेटी ऑड्रे और अपने बेटे टॉमी को भी साथ ले आया। अब कुछ देर बाद वो लोग जब शहर पहुंचते हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि पहले यहाँ काफी चहल पहल थी, लेकिन अब काफी कम लोग यहाँ दिखाई दे रहे थे और साथ ही शहर में कुछ अजीब सी वाइब थी। वहीं पॉल पास ही एक आदमी के पास जाकर होटल के बारे में पूछता है। अब वो आदमी जिसका नाम मेलरे है, जब उसे पता चलता है कि पॉल नेक्सन ऑयल कंपनी के लिए काम करता है तो वो उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि उसकी कंपनी ही की वजह से इस खूबसूरत शहर की ये हालत हुई है। वहीं इनेस जब नोटिस करती है कि सिचुएशन कुछ गर्म हो रही है तो इनेस उससे स्पेनिश में बात करके उसे बताती है कि वो भी मैक्सिकन है और उनके साथ बच्चे भी हैं और वो किसी होटल की तलाश में है और वहीं इनेस उसे कुछ पैसे भी देती है। इसके बाद मेलरे उन्हें एक होटल तक छोड़ने निकल पड़ता है और तभी रास्ते में हम एज़टेक गॉड लालोक की पेंटिंग्स और स्टैचूज को पूरे शहर में देखते हैं। अब कुछ देर में मेलरे उन्हें एक होटल तक छोड़ देता है जहां पॉल को उसकी कंपनी से कॉल आती है और बात करने के बाद वो इनेस को बताता है कि कंपनी चाहती है कि वो अपना काम जल्दी खत्म करे, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर अभी जा रहा है और उन्हें वहीं होटल में रुकने का कहता है। अब इनेस मान तो जाती है पर वो थोड़ा परेशान भी दिखती है। अब अगले सीन में हम पॉल को समंदर के किनारे पर देखते हैं जहां उसकी कंपनी ने उसके लिए एक बोट अरेंज कर रखी थी। अब पॉल बोट पर सवार हो जाता है और वो बोट वाले आदमी से पूछता है कि इस शहर की ये हालत कैसे हुई, तो वो आदमी बताता है कि ऑयल प्लेटफॉर्म से ऑयल लीकेज की वजह से डीमन जाग गया है और उसके डर से कोई भी समंदर में जाने को तैयार नहीं, इसीलिए ज्यादातर लोग इस शहर को छोड़ के जा चुके हैं। पॉल ये सुनकर उसकी बात को हंसकर इग्नोर कर देता है। अब वो आदमी पॉल को कुछ आगे जाकर एक प्लेटफॉर्म पर छोड़ देता है जहां से पॉल को ऑयल प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए अकेले ही जाना होगा और वो आदमी भी काफी डरा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ हम इनेस को देखते हैं जो पॉल के वहाँ ना होने की वजह से काफी परेशान थी। तभी हम देखते हैं वहाँ एक आदमी आता है और वो ऑड्रे को छेड़ने लगता है, तो इनेस गुस्से में आकर उसके सर पर बोतल फोड़ देती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों का पीछा करने लगता है, तो इनेस उनसे बचने के लिए एक बोट वाले को बहुत सारे पैसे देती है और उससे कहती है कि वो उन्हें ऑयल प्लेटफॉर्म पर ले जाए, तो वो आदमी पैसों की लालच में आकर उन्हें वहाँ ले जाने लगता है। वहीं पॉल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है जहां उसे काफी टूटी हुई चीजें तैरती हुई दिखती हैं और वो नोटिस करता है कि ऑयल लीकेज की वजह से प्लेटफॉर्म के आसपास का सारा पानी काला हो चुका था। अब पॉल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और वो हैरान होता है कि वहाँ कोई स्टाफ नहीं था और जब वो ऊपर पहुँचता है तो दो आदमी उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है, तो पॉल उन्हें बताता है कि वो नेक्सन ऑयल कंपनी का इंस्पेक्टर है। तो वो दोनों पॉल को बताते हैं कि सब लोग मर चुके हैं और यहाँ बस वो ही दो लोग बचे हैं और तभी उन्हें एक बोट की आवाज आती है। अब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पॉल की फैमिली भी प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और तभी हम उनकी बोट के पास एक बहुत बड़ी शार्क को गुजरता देखते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर वो दोनों आदमी तेज तेज शोर मचाकर उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब शार्क उनकी बोट से टकराती है तो बोट वाला फुल स्पीड करता है और उन्हें प्लेटफॉर्म तक ले आता है और वहां से फौरन जाने लगता है, पर इसी बीच ऑड्रे पानी में गिर जाती है, पर वो शार्क उस तक पहुंचती बाकी लोग उसे फौरन बाहर निकाल लेते हैं और ऑड्रे काफी डर जाती है। अब इनेस उस आदमी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी उसे अपनी दूरबीन देता है और वो देखती है कि वो बोट वाला आदमी अपनी बोट लेकर जा रहा होता है, तो शार्क उस पर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी बोट को उसके साथ तबाह कर देती है और ये देखकर इनेस और पॉल हैरान रह जाते हैं।
अब अगले सीन में वो आदमी बताता है कि ये कोई आम शार्क नहीं बल्कि ब्लैक डीमन है और उसने रेडियो टावर तोड़ दिया है, तो हम किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते और ना यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी वो शार्क प्लेटफॉर्म को हिट करती है और वो आदमी बताता है कि ये शार्क काफी टाइम से ऐसा कर रही है ताकि इस प्लेटफॉर्म को तबाह कर सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम चाटो है और उसके साथी का जूनियर। अब पॉल यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है और एक प्लान बनाता है कि वो लोग पानी के अंदर जाकर पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे, जिससे रेडियो काम करने लगेगा और वो मदद के लिए किसी को बुला सकेंगे। अब अगले सीन में हम इनेस को देखते हैं जो चाटो से पूछती है कि ये शार्क इस प्लेटफॉर्म के पीछे क्यों पड़ी है। तो चाटो बताता है कि जब इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑयल लीकेज हो रहा था तो कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से समंदर का पानी गंदा होने लगा और इस वजह से समुद्री मखलूक को नुकसान होने लगा। फिर चाटो यहाँ एज दे गॉड लालो के बारे में बताता है कि जब भी इंसानों ने नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया तो उसने ब्लैक डीमन को भेजा ताकि इंसानों को सबक सिखाया जाए। और ये शार्क भी कोई आम शार्क नहीं बल्कि लालो की तरफ से भेजी गई ब्लैक डीमन ही है। वहीं इनेस इन सब बातों पर यकीन करने लगती है तो पॉल चाटो पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो उसकी फैमिली के दिमाग में ये फजूल बकवास ना घुसाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर और चाटो एक कंटेनर के जरिए पानी के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और पॉल ऊपर से उन्हें मॉनिटर करने लगता है। अब वो लोग कंटेनर के जरिए पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर वो कंटेनर का डोर ओपन करके पानी में उतर जाते हैं। अब जूनियर को वहाँ प्लेटफॉर्म के बेस पर एक बॉम्ब दिखाई देता है जो कि मूवी के स्टार्ट में नाच होने लगाया था, जिसे पॉल भी ऊपर कैमरे के जरिए देख लेता है। अब तभी जूनियर को वहाँ हलचल महसूस होती है तो वो फौरन कंटेनर की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर आ जाता है और कंटेनर के गिर्द खुद को जोर से पकड़ लेता है। अब तभी ब्लैक डीमन उस पर अटैक कर देती है और उसे कंटेनर समेत पानी के नीचे खींचने लगती है। अब ये देखकर पॉल ऊपर से कंटेनर को रोकने की कोशिश करता है पर वो मशीन को नहीं रोक पाता और इसी बीच चाटो तैरता हुआ पानी के ऊपर आ जाता है और तभी उन्हें ऊपर जूनियर भी दिखाई देता है तो पॉल फौरन उसे निकालने की कोशिश करता है पर ब्लैक डीमन उसे मार चुकी थी और ये देखकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इनेस को काफी डरा हुआ देखते हैं और पॉल उसे समझा रहा होता है। इनेस कहती है कि उसे लगता है कि ये सच में ब्लैक डीमन ही है। अब ये सुनकर पॉल भड़क जाता है और इनेस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम भी इस बकवास पर यकीन कर रही हो। अब अगले सीन में हम पॉल को चाटो के साथ देखते हैं जहां पॉल उसे बताता है कि उसकी कंपनी ने उसे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को उसके साथ ही बॉम्ब से ब्लास्ट करके खत्म कर दे और ऑयल लीकेज का जिम्मेदार उसे बना दे। फिर पॉल एक प्लान बनाता है और वो चाटो के साथ जनरेटर रूम में जाता है और वहां देखने लगता है कि वो किस तरह से उस लीकेज को बंद कर सकते हैं। वहीं इनेस को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि ऑयल कंपनी के स्टाफ और शहर वालों की तरफ से कंपनी को कई बार ऑयल लीकेज की कंप्लेंट्स की गई थी, लेकिन पॉल ने सिग्नेचर्स करके सभी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया था। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं जो कुछ स्टैचूज को लेकर पानी में खेलने लगता है कि तभी डीमन प्लेटफॉर्म पर टक्कर मारती है जिससे टॉमी पानी में गिर जाता है और डीमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उसके चिल्लाने से सभी अलर्ट हो जाते हैं और इनेस फौरन वहां आती है और पानी में जंप करती है टॉमी को बचाने के लिए। वहीं पॉल भी चाटो के साथ पहुंच जाता है और वो भी दूसरी तरफ से पानी में जंप करता है और डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी बीच ऑड्रे इनेस और टॉमी को रस्सी की मदद से प्लेटफॉर्म पर खींच लेती है और पॉल भी डीमन के अटैक से पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर आकर इनेस पॉल को सब चीजों के लिए ब्लेम करती है कि उसने इतनी सारी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जिसकी वजह से ऑयल की लगातार लीकेज होती रही। अगर वो सही टाइम पर इस जगह को शट कर देता तो ये सब रुक सकता था और इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। और वो कहती है कि असल डीमन वो शार्क नहीं तुम हो। अब पॉल को ये बातें सच लगने लगती हैं और वो अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम कर रहा होता है। अब अगले सीन में हम पॉल को चाटो के साथ देखते हैं जहां पॉल उसे बताता है कि किस तरह उसकी कंपनी ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो इन सब रिपोर्ट्स पर सिग्नेचर्स नहीं करेगा तो वो लोग उसे निकाल देंगे और किसी और को ले आकर उससे सिग्नेचर्स करवा लेंगे। फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए उसे सिग्नेचर्स करने पड़े, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने इन सब की वजह से नेचर को डिस्ट्रॉय करने में कंट्रीब्यूट किया। पॉल को जब रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तो वो सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करता है और वो चाटो से कहता है कि वो नीचे जाकर पानी में लीकेज को बंद करेगा और फिर डीमन को बॉम्ब से मार देगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी और वो अपने इस सैक्रिफाइस के लिए रेडी था और इसके बदले वो चाटो को उसकी फैमिली को सही सलामत यहाँ से ले जाने का कहता है। फिर पॉल डाइविंग सूट पहनकर रेडी हो जाता है और तभी इनेस भी वहां आ जाती है तो पॉल उसे अपना सारा प्लान बताता है और झूठ कहता है कि वो डीमन को मार के उनके पीछे पीछे आ जाएगा। फिर वो सबको गुड बाय करके पानी में कूद जाता है। अब पानी में जाकर पॉल बॉम्ब ढूंढता है जिसके फटने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। फिर वो उसे अपने पास रख लेता है और पानी में वो ऑयल लीकेज को बंद कर देता है जिससे कुछ ही देर में ऑयल कंटेनर से लीक होना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सब लोग एक लाइफ बोट में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। वहीं पानी के नीचे डीमन पॉल के आसपास ही होता है और पॉल उसका शिकार बनता वो फौरन ही एक स्टील के पिलर में जाकर खुद को डीमन से बचा लेता है।
अब पॉल समझ चुका था कि उसका डीमन से बचना नामुमकिन है, तो वो रेडियो से अपनी फैमिली को कांटेक्ट करता है और उनसे माफी मांगता है। इनेस उसे वापस आने का कहती है, पर पॉल कहता है कि इस डीमन को खत्म करना जरूरी है। फिर वो अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय करता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड्स बचे थे, तो पॉल उस पिलर से बाहर निकल आता है। अब उसके बाहर आते ही डीमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही पॉल को निकलता है तभी बॉम्ब फट जाता है, जिससे डीमन और पॉल दोनों मारे जाते हैं। और ये देखकर उसकी फैमिली काफी दुखी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक बोट आ रही होती है, जिसमें हम मेल्ड्रे को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ इनकी हेल्प करने आया होता है। अब वो सब उसकी बोट में बैठ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से ऑयल प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर हिल चुका था और कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेटफॉर्म पानी में धंस जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।